एक गांव में कमल और जगदीश नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम धंधा ना करके सारा दिन आवारा घूमते रहते थे। गांव का सरपंच उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन कमल और जगदीश मनमोहन की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी मनमोहन उन दोनों से बोला, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही फिरते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। कमल बोला, तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा। हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज़ तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। मनमोहन बोला, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जगदीश बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये पूछने की। क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर चूल्हा कैसे जलता है। मनमोहन बोला, मेरा तो चाय का धंधा है और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है, मेरी तो रोज़ बिक्री होती है। कमल बोला, हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर तूने हम दोनों से ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। सरपंच बोला, क्या कहा, दुकान तोड़कर फेंक देगा कमल बेटा। कमल बोला, अब आप ही बताओ सरपंच जी, ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की। सरपंच ने कहा, तो उसने गलत क्या पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर आवारा सांडों की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो। जगदीश बोला, हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। सरपंच बोला, कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने। मुझे सब पता है कि तेरा और कमल का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 26 जनवरी है। मैं बस 26 जनवरी तक ही चुप बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूँगा और ख़ास तौर से कमल तेरी। मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कमल ने कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 26 जनवरी के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। मनमोहन ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 26 जनवरी वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। सरपंच जी ने 26 जनवरी पर सारे गांव वालों को दावत दी है, हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। कमल बोला, अब ये सरपंच पागल हो गया क्या, अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई। जगदीश बोला, अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई सरपंच पर, ज़रूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर, चाहे तो एक कप चाय और पी लेना। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर तू बोल क्या रहा है। जगदीश बोला, देख कमल, सरपंच की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी काव्या का चक्कर चल रहा है। कमल बोला, काव्या मुझसे प्यार करती है, एक ना एक दिन तो ये बात सरपंच को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। जगदीश बोला, अरे बेवकूफ़, काव्या तुझे रोज़ाना सरपंच की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं सरपंच को भनक लग गई तो सरपंच हम दोनों को बहुत पीटेगा, और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है, सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। कमल बोला, तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को। जगदीश बोला, मैं तेरी कोई भी बात नहीं समझ रहा,
कमल बोला, तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? जगदीश ने कहा, मुझे लगता है कि सरपंच को ये भी शक हो गया है कि काव्या तुझे सरपंच की तिजोरी से चोरी करके पैसे देती है और उसी से हम दोनों सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं। कमल बोला, और वो पैसा कौन सा सरपंच की मेहनत की कमाई का है? सारा का सारा पैसा जनता की लूटी हुई कमाई का ही तो है। तू घबरा मत, मैं आज ही काव्या से इस बारे में बात करता हूँ। काव्या बोली, मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मगर तुम्हें तो मनमोहन की चाय पीने से ही फुर्सत कहाँ। कमल बोला, तू नाराज़ मत हो, तुम्हें पता भी है मनमोहन की दुकान पर तुम्हारे पिताजी आकर मुझे धमकाने लगे। काव्या बोली, क्या मतलब? मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि पिताजी को शक हो गया है कि उनकी तिजोरी से पैसे मैं निकाल रही हूँ। कमल बोला, लेकिन तुम तो बोल रही थी कि सरपंच की तिजोरी में जो पैसे रखते हैं वो गिनकर नहीं रखते। काव्या ने कहा, अरे हो सकता है अब गिनकर रखने लगे हो और मैंने इस बात पर ध्यान न दिया हो। कमल बोला, वो सब बातें छोड़ो, मुझे 2000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। काव्या बोली, पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा तुमसे? शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझसे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरोगे। कमल बोला, अरे नहीं, सरपंच जी के पास इतना काला पैसा है, वो किस काम आएगा? उन पैसों से ही मैं कोई कारोबार कर लूँगा। काव्या बोली, खबरदार, जो मेरे पिताजी के पैसे को काला धन कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हम खानदानी अमीर हैं। हमारे दादा परदादा की पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। कमल बोला, तो शादी के बाद हम दोनों उसी हवेली में जाकर रहेंगे। काव्या बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा विवाह तुझसे हो पाएगा। कमल बोला, क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? काव्या बोली, मैंने कल पिताजी को मोबाइल पर बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि 26 जनवरी के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए हमारे गांव में आने वाला है। कमल बोला, अरे वो तो मुझे भी पता है, तुम्हारे पिताजी 26 जनवरी के बाद ही तो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे हैं। काव्या बोली, शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री के साथ साथ उसका बेटा भी आने वाला है। पिताजी चाहते हैं कि मेरा हाथ मंत्री जी के बेटे को सौंप दिया जाए और जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। कमल, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जाकर पिताजी से बात क्यों नहीं करते? कमल बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने अपनी शादी की बात उनसे की तो वो मेरा पीट कर बुरा हाल कर देंगे। काव्या बोली, मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूँ, अगर तुम उन्हीं पैसों से कोई व्यापार कर लेते तो आज अच्छा खासा कमा रहे होते, लेकिन तुम तो बस अपने दोस्त के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 26 जनवरी के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर काव्या ने 2000 रुपये थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कमल अपना सिर पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गया। तभी उसके कानों में जगदीश की आवाज़ टकराई। इस तरह तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। कमल बोला, ये गलत बात है। कितनी बार कहा है कि मेरी और काव्या की चुपके बातें मत सुना कर। जगदीश बोला, अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि काव्या ने तुझे 2000 रुपये दिए कि नहीं, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे नई बात सुनने को मिल गई। कमल बोला, तो मेरा दोस्त है यार, कुछ कर। अगर काव्या की शादी कहीं और हो गई तो वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी और मैं भी
जगदीश बोला, अरे अपने घड़ियाल आंसू बहाना बंद कर दे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर काव्या का विवाह किसी और से हो गया तो फिर तुझे जेब खर्च कौन देगा। कमल बोला, जगदीश मैं वाकई में काव्या से प्यार करता हूँ यार, और तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। जगदीश बोला, चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। कमल बोला, कैसा उपाय। जगदीश बोला, यहाँ आने से पहले मैं सरपंच के घर पर नज़र रखने के लिए गया था कि वो घर पर है या नहीं। मैं तेरे लिए हमेशा करता हूँ और मैंने सरपंच को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए सुना कि 26 जनवरी वाले दिन शहर से मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। कमल बोला, हाँ तो इसमें नई बात क्या है, ये तो मुझे भी पता है। जगदीश ने कहा, नई बात है कमल, और वो ये कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा हुआ एक बैग भी लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। कमल ने कहा, भला मंत्री पैसों से भरा बैग यहाँ क्यों लेके आएगा। जगदीश ने कहा, एक बार को मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने सरपंच की बातें गौर से सुनी। वो पैसा चंदे का पैसा है। कमल बोला, समझ गया, तू कहना चाह रहा है कि पार्टी फंड का पैसा है। सरपंच ज़रूर पार्टी फंड के पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करता होगा। जगदीश बोला, बिल्कुल सही समझा। कमल बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जगदीश ने कहा, अरे बेवकूफ़, हम दोनों का फ़ायदा है। देख, 26 जनवरी के दिन सरपंच ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो एक मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस मैदान में मौजूद होंगे और वो मंत्री और उसका बेटा भी। बस उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोनों चुपके से सरपंच के घर से नोटों से भरा हुआ बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूँगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना, और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। कमल बोला, बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए तो। जगदीश बोला, अरे पकड़ेगा कौन हमें, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा, और बढ़िया बात तो ये है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराएगा। 26 जनवरी वाले दिन जगदीश ने कहा, एक काम कर, तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बैग हमें मिल जाएगा। कमल, इधर आ, मुझे बैग मिल गया। कमल बोला, इसको खोल के तो देख, इसमें पैसे है भी या नहीं। जगदीश बोला, अभी तूने मुझे पागल समझा है क्या। मैंने खोल कर ही देखा था। ये देख पैसे, अब इसे उठाने में जल्दी से मेरी मदद कर। कमल बोला, तुझसे एक बैग नहीं उठाया जा रहा। जगदीश बोला, पता नहीं यार, इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, लगता है बहुत सारे पैसे हैं इसमें। हम दोनों की तो निकल पड़ी। घर पहुंचकर बैग में देखा तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं, और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार थे। कमल बोला, यार अब क्या करें, ये हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं, बहुत महंगे। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं, हमें तो बस पैसे से मतलब है ना। जगदीश बोला, नहीं कमल, ये गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हो, लेकिन गद्दार नहीं। ये हथियार जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं करते। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से ना जाने कितने मासूम और बेगुनाह मारे जाएंगे। इसके जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। कमल बोला, तेरी बात सही है यार, मुझे माफ़ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब क्या करें। कमल बोला, एक काम करते हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जगदीश बोला, अभी पागल हो गया क्या। अरे ज़रा सोच, कहीं सरपंच भी उस मंत्री के साथ मिला हुआ होगा तो क्या होगा। अबे बेवकूफ़,
सरपंच भी पकड़ा जाएगा, और जब सरपंच पकड़ा जाएगा तो फिर काव्या की माँ काव्या का विवाह तुझसे नहीं करेगी। कमल बोला, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूँगा। हाँ। जगदीश बोला, अबे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये अचानक तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? कमल बोला, वो सब बातें छोड़ और इस बैग को लेकर पुलिस के पास चल। इंस्पेक्टर बोला, अब समझा। हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व दंगे कराने की फिराक में हैं। इसका मतलब सरपंच और मंत्री इस काले कारनामे में शामिल है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। सरपंच बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर बोला, पहले ये बताओ, ये बैग किसका है? सरपंच बोला, ये बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन इसमें तो हथियार और बम है। सरपंच बोला, इंस्पेक्टर साहब, यह ज़रूर इन दोनों की चाल है। सरपंच बोला, देख कमल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी बेटी को पसंद करता है और तू ये भी जानता है कि मैं काव्या का विवाह कभी भी तेरे साथ नहीं करूँगा। इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए ये सारा का सारा खेल खेला है। मैं समझ गया हूँ। मैंने तुझे 26 जनवरी के बाद देख लेने की धमकी दी थी और तू इस बात का बदला निकालने आया है ना? इंस्पेक्टर बोला, इसके पास हथियार कहाँ से आए? सीधी तरह से अपना मुंह खोल दे सरपंच, नहीं तो थाने में ले जाकर डंडों से तेरा मुंह खुलवा दूंगा, समझा? सरपंच ने जुर्म कबूल कर लिया और उस पुलिस अधिकारी ने पुलिस वालों को मंत्री और उसके बेटे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। मंत्री और उसका बेटा झंडा फहराने वाले ही थे कि तभी पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। उस बैग को देखकर मंत्री और उसका बेटा बुरी तरह से घबरा गए और उन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर फक्र है कमल। देश के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कमल बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। काव्या की माँ बोली, जो काम बरसों से मैं नहीं कर सकी वह तुमने कर दिखाया। मेरा पति देशद्रोही था। मैं हमेशा से एक देशभक्त के हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वह एक सही हाथों में जा रही है। कुछ दिन बाद काव्या और कमल का धूमधाम से विवाह हो गया और वे दोनों आनंद से अपना जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।